नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,73,700 के पार निकल गई। उधर सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 1.80 करोड़ छात्रों को घर में मिलेगा राशन, अभिभावकों को मिलेंगे 1,000 रुपए। उधर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अब खुद ही बनाएगी फसल बीमा कंपनी, मिलेगा हर किसान को फायदा। उधर लॉकडाउन 5.0 पर राज्यों में जारी मंथन, दिल्ली में चलेगी मेट्रो, महाराष्ट्र में स्कूल खोलने पर विचार। उधर 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े ये कई नियम, अब करना होगा इन रूल्स का पालन। उधर 1 जून से इन राज्यों में महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, जानिए क्या है वजह। उधर देश के 145 जिले बन सकते हैं कोरोना के नए हॉटस्पॉट। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,73,763 हो गई। आपको बता दें कि जिसमें से 4,971 मरीजों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 82,369 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 1.80 करोड़ छात्रों को घर पर ही मिलेगा राशन, माता पिता के खाते में जाएंगे 1,000 रुपए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीच बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 1.80 करोड़ बच्चों को उनके घर तक मिड डे मील का राशन पहुंचाने का फरमान जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने माता पिता के खाते में 1,000 रुपए डालने की भी तैयारी कर ली। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कन्वर्जन कास्ट के जरिए बच्चों को ये राशन और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लॉकडाउन अवधि और ग्रीष्म अवकाश के दौरान तक खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन लागत 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4 रुपए 48 पैसे प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 6 रुपए 71 पैसे प्रतिदिन स्वीकृत हैं। आपको बता दें कि वहीं 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4 रुपए 97 पैसे प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7 रुपए 45 पैसे प्रतिदिन मिलेंगे। आपको बता दें कि 24 मार्च से 30 जून तक रविवार और राजकीय अवकाश छोड़कर कुल 78 दिन होते हैं। इस तरह प्राथमिक विद्यालयों के लिए 374 रुपए 29 पैसे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 581 रुपए 2 पैसे प्रतिदिन लागत देय होगी। आपको बता दें कि इसे देखते हुए ये धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन लागत की धनराशि के भुगतान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों का डेटा स्कूल प्रिंसिपल को उपलब्ध कराया जाएगा। वह अभिभावक यानी माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि की पूरी जानकारी लेकर भेजेगा। इसके बाद धनराशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब खुद ही बनाएगी फसल बीमा कंपनी, मिलेगा हर किसान को फायदा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनियों की फसल बीमा के नाम पर मुनाफाखोरी बंद करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने तय किया है कि अब वह खुद ही फसल बीमा कंपनी बनाएगी और इसके जरिए किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। नई फसल बीमा योजना का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सिलसिले में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ड्राफ्ट पर मुहर लगने के बाद नई कंपनियां अस्तित्व में आ जाएगी। आपको बता दें कि और फिर इसी के जरिए किसानों की फसल का बीमा कराया जाएगा। दरअसल अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल का प्रीमियम निजी बीमा कंपनियों को दिया जाता है और प्राकृतिक आपदा के दौरान कंपनियां किसानों को मुआवजा बांटती हैं। यह देखने में आया है कि लगभग हर साल जिस अनुपात में प्रीमियम जमा कराया जाता है उसके मुकाबले फसल बीमा की राशि मुआवजे के तौर पर नहीं बांटी जाती। ऐसे में प्रीमियम का फायदा सीधे तौर पर बीमा कंपनियों को होता है, जबकि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि सरकार ने खुद की बीमा कंपनी बनाने का फैसला किया है, जिससे कि अब हर किसान को फायदा मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 5.0 पर राज्यों में मंथन जारी, दिल्ली में चलेगी मेट्रो, महाराष्ट्र में स्कूल खोलने पर विचार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार को खत्म होने वाला है और देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने का आंकड़ा भी अब तेजी
तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसमें और अधिक छूट दी जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों को और भी ज्यादा स्वतंत्रता दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। लॉकडाउन के 5वें चरण में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने मंदिरों और जिम खोलने की इजाजत मांगी है। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय राज्यों को फैसले लेने का अधिकार देता है तो लॉकडाउन 5.0 में मंदिर और जिम खोले जा सकते हैं। गोवा और कर्नाटक सरकार ने होटल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर खोले जाने को लेकर भी रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स अगले 2 हफ्तों के लिए बंद रह सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य सेक्टर्स के लिए राज्यों को अपनी ओर से फैसले लेने की छूट होगी। वह अगली बड़ी खबर, 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े ये कई नियम, अब करना होगा इन नियमों का पालन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावनाओं पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है और उड़ीसा, मिजोरम एवं नागालैंड जैसे 3 और राज्य इससे जुड़ने वाले हैं। कुल 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीनों की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन कार्ड डीलर से अपने कार्ड पर राशन ले सकेंगे। उन्हें ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और ना ही नए जगह पर राशन कार्ड बनवाना होगा। आपको बता दें कि भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनके माता पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए किलो की दर से और गेहूं 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा। आपको बता दें कि यदि आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना होगा। आपको बता दें कि इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी भाषा को चुनना होगा। इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम, क्षेत्र का नाम, कस्बा, ग्राम पंचायत के बारे में बताना होगा। आपको बता दें कि अब आगे आपको कार्ड का प्रकार चुनना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे कई जानकारियां मांगी जाएंगी, जैसे कि आपके परिवार के मुखिया का नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें डाली जाएंगी। उसमें आपको ये भरना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। साथ ही इसका एक प्रिंट आउट भी निकलेगा, उसे आप अपने पास रख लें, आपका आवेदन हो जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, देश के 145 जिले बन सकते हैं कोरोना के नए हॉटस्पॉट, केंद्र ने जारी की चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या में अब लगातार इजाफा हो रहा है। अब देश भर में कुल मरीजों की संख्या 1,73,000 को भी पार कर गई है। जल्दी ही 2 लाख को पार कर जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने 145 ऐसे नए जिलों की पहचान की है जो आने वाले दिनों में कोरोना का हॉटस्पॉट बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे। राजीव गब्बा के मुताबिक बिहार, बंगाल और उड़ीसा समेत 12 राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। ऐसे में यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ गया है। पिछले कुछ हफ्ते से इन राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि उधर त्रिपुरा और मणिपुर में भी कोरोना के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। इसी वजह से देश के 145 जिले अब कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र सरकार ने चेतावनी भी जारी कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक 80 प्रवासी मजदूरों की मौत, आरपीएफ ने दी रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा
करने वाले 80 प्रवासी मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। रेलवे सुरक्षा बल के डेटा से इस बात का खुलासा हुआ है। ये आंकड़े 9 मई से लेकर 27 मई तक के हैं। बता दें कि लॉकडाउन लागू होने के चलते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग शहरों में फंस गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने मई के पहले हफ्ते से इन्हें अपने अपने घर भेजना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि अब आरपीएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक 80 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, आंधी बारिश से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में आंधी से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि तत्काल वितरित करने के आदेश दे दिए। वहीं मौसम अपडेट, केरल में मानसून के आगमन के साथ ही अगले 24 घंटों में लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में भी अच्छी बारिश कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज वर्षा के आसार हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में ऐसी ही बारिश की उम्मीद है। आपको बता दें कि शेष पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालयी राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में, रॉयल सीमा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।